पिछले बाब में नफ्स की बीदारी का सफर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल रहा था। इंसान जब अपने अंदर की सदा को सुन लेता है तो उसके कदम खुद ब खुद नूर की तरफ उठने लगते हैं। आज इसी सफर का अगला कदम शुरू होता है, एक ऐसा कदम जो बहुत खामोश है लेकिन बदल देता है सब कुछ। इस बाब का नाम है नूर का पहला दरवाजा, क्योंकि हर तब्दीली बाहर नहीं, दिल के अंदर खुलने वाले एक दरवाजे से शुरू होती है। ऐसे लम्हे इंसान की जिंदगी में बहुत कम आते हैं जब अचानक एहसास होता है कि मैं वो नहीं हूं जो कल था, और शायद वो नहीं बनना चाहता था जो आज हूं। यही वो लम्हा है जिसमें दिल पहली बार अपनी असल आवाज में बोलता है। नूर का पहला दरवाजा किसी तेज रोशनी से नहीं खुलता, बल्कि एक मध्यम सी चमक से जो इंसान की आंखों में नहीं, रूह में रोशन होती है। ऐसे ही एक लम्हे के बारे में इकबाल ने कहा था, चरागे राह हूं, मेरा कोई घर नहीं होता, जहां से आ गई रोशनी वही मेरा रास्ता। जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा एहसास या एक छोटी सी बात एक मुकम्मल नया रास्ता खोल देती है। ऐसा रास्ता जहां इंसान पहली बार खुद से सच बोलता है। इस बाब में हम इसी सच का पहला दरवाजा खोलते हैं। दिल कहता है थम जा, नफ्स कहता है भाग जा, और रूह कहती है आहिस्ता चल, मैं यहां हूं। ये वो लम्हा है जहां इंसान को पहली बार समझ आता है कि सफर बाहर की दुनिया का नहीं, अपने अंदर की रोशनी का होता है। इसी रोशनी के बारे में गालिब ने कहा था, दिल ही तो है ना सिंगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। इंसान जब अंदर की आवाज सुन लेता है तो वो रोता नहीं बनता है, वो टूटता नहीं जड़ता है। नूर का पहला दरवाजा किसी बड़ी इबादत से नहीं खुलता, बल्कि इस एहसास से खुलता है कि मैं ठीक नहीं था मगर अब बेहतर होना चाहता हूं। यही वो जगह है जहां उम्मीद की पहली शुआ दिल के अंदर छुप कर जड़ पकड़ती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इस बाब का आगाज सिर्फ एक सवाल से होता है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से ये सवाल पूछ ले, वो दिन उसकी जिंदगी का पहला रोशन दिन होता है। यहाँ से बाब 5 का असल सफर शुरू होता है, जहां उम्मीद सिर्फ लफ्ज नहीं रहती, सांस बन जाती है। कई दफा जिंदगी हमें यूं ठोकर मारती है जैसे दरवाजे पर लगी हल्की सी दस्तक, मगर हम समझते हैं कि शायद कोई तूफान आया है। पिछले हिस्से में हमने जाना था कि अंदर की थकन अक्सर बाहर की खामोशी में छुप जाती है, मगर इंसान जब खुद को पहचान लेता है तो दिन बदलने लगते हैं। आज का हिस्सा उस लम्हे के बारे में है जब उम्मीद दोबारा दिल में सांस लेती है, आहिस्ता, बेआवाज मगर पुरासिर। कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो दिल के दरवाजे पर हल्की सी टोकी देते हैं, जैसे कोई कह रहा हो रुको मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ। जिंदगी के सबसे खामोश दिनों में भी उम्मीद अपना काम जारी रखती है, कभी ख्वाबों की शक्ल में, कभी किसी छोटे वाक़ये में, कभी किसी बेनाम सी रोशनी में। इकबाल ने कहा था, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। ये शार सिर्फ नसीहत नहीं, ये इंसान की असल पहचान है कि तुम्हारी कुव्वत अंदर से आती है, बाहर से नहीं। कभी कभी इंसान थक कर कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ बदला नहीं, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी सदा चलती रहती है, एक कदम और, बस एक कदम और। जॉन एलिया ने कहा था, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मिलाल भी नहीं। ये एहसास तब आता है जब इंसान समझता है कि उसकी टूट फूट में भी एक हिकमत है। उम्मीद तब जन्म लेती है जब इंसान तस्लीम कर लेता है कि जिंदगी का दायरा रुक गया नहीं, बस आहिस्ता चल रहा है। जब अंदर का दबा हुआ दर्द हल्का होने लगता है, जब ज़हन का शूर थोड़ा सा कम हो जाता है, जब इंसान पहली मर्तबा बगैर खौफ के अपने कल का सोचता है, तो समझ लो उम्मीद लौट आई है। ये उम्मीद हमेशा चीख कर नहीं आती, कभी ये सिर्फ एक ख्याल की शक्ल में उभरती है, जैसे मैं शायद दोबारा शुरू कर सकता हूँ। ऐसे लम्हे में दिल लरजता तो है मगर हटता नहीं। इंसान जान लेता है कि अंधेरी रात का सबसे सियाह वक्त सुबह से चंद लम्हे पहले होता है। इस हिस्से का सादा सा पैगाम है, उम्मीद को कभी मत छोड़ो, चाहे वो बहुत छोटी क्यों ना हो, क्योंकि उम्मीद वो वाहिद चीज है जो इंसान को उस वक्त थामती है जब बाकी सब हाथ छोड़ देते हैं। गालिब ने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यही तो जिंदगी की सच्चाई है कि हम गिरते हैं, टूटते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं, और ये आगे बढ़ने की हल्की सी रगबत, यही तो उम्मीद है। जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे भी आते हैं जब हम खुद से कोई सवाल नहीं करते, मगर जवाब खुद चलकर हमारे सामने आ बैठता है। यही वो लम्हे होते हैं
जब उम्मीद एक इशारा देती है, बगैर आवाज के, बगैर ऐलान के, मगर इतनी वाज़ेह कि इंसान अंदर से हल जाता है। ये इशारा कभी किसी छोटे से वाक़े में होता है, किसी अजनबी की मुस्कुराहट में, किसी पुराने गाने में, या किसी ऐसे लफ्ज में जो दिल के किसी छिपे हुए हुस्से को छू जाए। हासिल बात यह है कि उम्मीद हमें वहीं से मिलती है जहां हमने कभी ढूंढा भी नहीं होता। ये किसी शानदार लम्हे में नहीं, बल्कि आम दिनों की धूल में छुपी होती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान चलते चलते रख जाता है, सिर्फ इसलिए कि दिल कहता है ये वक्त बदलने वाला है, और वो तब्दीली चाहे अभी नजर ना आए, मगर उसकी खुशबू पहले महसूस हो जाती है। ये खुशबू एक नया आगाज होती है। घबराहट का सबसे खामोश दुश्मन भी उम्मीद ही है। जिस दिन इंसान अपने डर पर पहला कदम रख देता है, उसी दिन जिंदगी उसके लिए नरमी अख्तियार कर लेती है। इकबाल ने कहा था, अगर कुछ और न दें तो हौसला ही दे दो, यही बहुत है कि तुम मेरा दिल बहले कर दो। यही तो उम्मीद का काम है, वो दिल की मिट्टी को नर्म करती है। एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान खुद से कहता है, मैंने जितना बर्दाश्त किया उससे ज्यादा जीना भी सीख लूंगा। ये जुमला छोटा है, मगर पूरा मुस्तकबल बदल देता है। उम्मीद कभी भी शोर मचाने वाली चीज नहीं, ये एक अंदरूनी मिलाप है, जैसे दिल और हिम्मत एक दूसरे का हाथ थाम ले। जब इंसान पहली बार अपनी कहानी को कबूल करता है और उसमें शर्मिंदगी तलाश करने के बजाय मानी ढूंढ लेता है, तब उम्मीद मजबूत हो जाती है। और फिर वो लम्हा आता है जब इंसान समझ लेता है कि जिंदगी ने जो कुछ छीना, उससे ज्यादा वो वापस दे भी सकती है। यही एहसास आने वाले हिस्से का दरवाजा खोलता है। कभी कभी उम्मीद का असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब रास्ता आखिर तक साफ दिखाई देता है, मगर कदम फिर भी कांपते हैं। ये वो मकाम होता है जहां इंसान को दूसरों की नहीं, अपनी ही आवाज सुननी पड़ती है। इस आखिरी मरहले में उम्मीद कोई बड़ा मौजज़ा नहीं दिखाती, बस एक छोटा सा यकीन देती है कि अब यहाँ रुकना नहीं, और अक्सर यही एक जुमला पूरी कहानी बदल देता है। इस मकाम पर इंसान पहली बार समझता है कि उम्मीद सिर्फ सहारा नहीं, तरबियत भी है। ये बताती है कि किन चीजों को छोड़ देना चाहिए और किन रास्तों को थामे रखना है। इसीलिए आखिरी सबक हमेशा सादा होता है, जो दिल में बोझ बने छोड़ दो, जो दिल को खींचे पकड़ लो। जब उम्मीद अपना काम पूरा कर लेती है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी खामोशी उतरती है। ये वो खामोशी नहीं जो थका दे, ये वो खामोशी है जो साबित करती है कि सफर रायगा नहीं गया। यही वो वक्त होता है जब इंसान अपने आप से पहली बार बड़े वकार से कह सकता है, मैं जिया भी हूं और सीखा भी हूं। जून एलिया ने कहा था, उम्र भर का सफर है ये साहब, रुक के चल लो तो थक भी जाओगे। और वाकई उम्मीद का सफर रुकने का नहीं, चलते चलते मजबूत होने का है। चैप्टर 5 का ये अख्तिताम असल में एक आगाज है, क्योंकि उम्मीद की कहानी कभी मुकम्मल नहीं होती। सिर्फ एक सफ़ा बंद होता है और अगला सफ़ा वुसाअत मांगता है। अब सफ़र आगे बढ़ेगा, कुछ नए सवालों, कुछ नए रास्तों और कुछ नए सबूतों के साथ कि उम्मीद कभी भी धोखा नहीं देती।